आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने घोर तपस्या के बल से ब्रह्मा जी से दुर्लभ वर मांगा। कश्यप प्रजापति एवं तिथि के पुत्र हिरण्यकश्यपु ने यह विचार किया कि मैं अजेय, अमर, अजर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक न हो सके। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहां हाथ उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थीं मानो प्रलय काल के सूर्य की किरणें। जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया, तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खौलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशाओं में मानो आग लग गई। हिरण्यकश्यपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु के तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने से पहले ही यह ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह निवेदन कर देते हैं कि वह किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। अपनी तपस्या की शक्ति से वह पाप पुण्य आदि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलट फेर कर देगा जैसा पहले कभी नहीं था। हमने सुना है कि ऐसा हट करके ही वह घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, अब आप जो उचित समझें वही करें। जब देवताओं ने इसका निवेदन किया, तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम पर आए। वहां ब्रह्मा जी ने देखा, दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था। चींटियां उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खून चाट गई थीं। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। ब्रह्मा जी ने विस्मित होते हुए एवं हंसते हुए कहा, बेटा हिरण्यकशिपु, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटक के मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा। अरे, डांसों ने तुम्हारी देह खा डाली, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले किसी ऋषि ने की थी और ना आगे ही कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने बस में कर लिया है। इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो दिए देता हूं। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडल का दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर में से आग जल उठे, वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दीमक की मिट्टी के बीच से वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसके सारे अंग वज्र के समान कठोर, वह
तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए। उसने देखा आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति हैं। आप प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने क्षण लव आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु क्षीण करते रहते हैं, फिर भी आप निर्विकार हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में, आपको बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूं। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। जब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।